जय हिंद बच्चों, मैं हूं अतीश कुमार पांडे। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोबेबिलिटी। और हमारे इस टॉपिक में आपको मैं बेसिक से लेके सारी चीज़ों को अच्छे से पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है, एक कम टाइम में आप एक दिन में आप अच्छे से अच्छे 4 से 5 मार्क्स के आप क्वेश्चंस आराम से गेन कर सकते हैं। और ये ऐसी टॉपिक है जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं उनको पहले हम देख लेते हैं, और उसके बेस पे मैं पूरा एनसीईआरटी आपको पूरा समझाऊंगा और वन शॉट में समझाऊंगा। और आप आई होप कि आपको पूरा समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मैं पार्टीशन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट को पहले लेके चलता हूँ। एक एक करके मैं समझाता रहूंगा और आप लोग समझते रहिएगा क्या है। तो यहाँ पे मेरा कुछ ये है। अब ये देखिए, आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपकी ओपन हो गई और इधर मैं आपको बिल्कुल एक एक करके कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट है मेरा, सबसे पहले कॉइन है। कॉइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो डाइस है। तीसरा है हमारा कार्ड है। और चौथा हमारा जो पॉइंट आता है रेड बॉल या ऐसी भी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो इन चार पे बेस्ड पे हमारा पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो आपके एनसीईआरटी डिपेंड है या फिर आपके जो प्रोबेबिलिटी है उसी पे आपके डिपेंड है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं कॉइन के बारे में। किसके बारे में? कॉइन के बारे में। तो कॉइन में क्या होता है? कॉइन में हमारे होता है कि हेड और टेल होते हैं। क्या होते हैं? हेड और टेल। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार उछालता हूं तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। अब क्वेश्चन कैसा देगा कि मान लो एक कॉइन को हम एक बार उछालते हैं तो उसके हेड या टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल आउटकम कितने हैं? 2। हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब हेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर एक कॉइन को हम 2 बार उछालते हैं, कितनी बार? हम लोग 2 बार उछालते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लो सेकंड टाइम, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है हेड टेल आएगा। अगर मैं 2 बार उछालता हूं, हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, हो सकता है दोनों में टेल आए, और हो सकता है एक में टेल आए दूसरे में हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों में हेड आए। तो हमारे पास टोटल जो आउटकम हुए वो कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल आउटकम क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। अब 4 हो गया तो हमारा क्या हो गया? टोटल हमारे पास अगर कहेगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन व्हिच इवेंट हैपन और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब इन व्हिच, अब हमारे पास जो टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, हमारे पास दोनों टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हैं हमारे पास कितने हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? 4। और आउटकम कह रहेगा, आउटकम कितने हैं? अगर कहेगा दोनों में हेड होने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी है? 1/4। कितनी हो जाएगी? 1/4। कहेगा अगर एक में हेड एक में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास 2 सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें एक में हेड और एक में टेल है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2/4। और 2/4 का मतलब 1/2। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ और बताया गया है। अब यहाँ से कुछ चीजें हैं हेड और टेल के बारे में, यहाँ पे भी बताया गया है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब यहाँ से आप देखिए, कह रहा है एग्जांपल फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड एंड टेल कॉइन टॉस। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, जब हम एक कॉइन को एक बार उछालते हैं। जब हमने 2 बार देखा तो 2 बार में मैंने आपको ये पूरा दिखाया, आप यहाँ से देख लीजिए, ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया। इस तरीके से आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा जो है हमारा बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे मान लो कह दिया जाएगा बॉल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बॉल या पेन या बाउंड्री हिट करने की कुछ भी होगी, तो हमें ध्यान रखना है जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, जो लिमिट होती है 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब 1 से और 0 के बीच में होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और 0 से और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना कभी माइनस में होती है और ना 1 से बड़ी होती है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। जैसे मान लो कहेगा 2 ब्लैक ब्लैक बॉल कहेगा, 2 रेड कहेगा हमारे पास कितनी? 3। और मान लीजिए व्हाइट कहेगा हमारे पास कितनी है? 5। तो टोटल अब हमें कहेगा रेड होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कहेगा इतना को एक बैग में रखा गया है, अगर मैं एक बॉल निकालता हूं तो इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
पूछेगा कि अगर मैं एक बॉल निकालता हूं तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्या देखिएगा, यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास जो आउटकम है, टोटल आउटकम हमारे पास कितना है 10। अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 3/10। अगर वही कहेगा ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक भाई ऊपर हो जाएगा, ब्लैक हमारे पास कितना है 2 है, और 2/10 आ जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे बॉल से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है बैग कंटेन रेड बॉल एंड येलो बॉल, बॉल बीइंग सेम साइज, कृतिका टेक अ बॉल लुकिंग इनटू द वेयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेक आउट। एक रेड है और एक ब्लू, एक येलो, ठीक है, 3 बॉल है। तो येलो बॉल होने के टोटल बॉल हमारे कितने हैं 3, येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। अगर रेड होने की, इसकी भी 1/3, और ब्लू होने की 1/3। टोटल जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। किसी के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। जैसा क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान लो क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लो किसी बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, मान लो अगर उसके आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब आने की आउटकम की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई चीज आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से उसको माइनस कर देंगे। अगर किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दोनों का सम हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरा समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं डाइस का। तो डाइस में हमारे पता है कितना होता है, तो डाइस कुछ ऐसे होता है, और आपके कितने फेसेज होते हैं, तो फेसेज हमारे टोटल होते हैं 1 से लेके 6 तक। कितने फेस होते हैं, तो 1 से लेके 6 तक हमारे फेसेज होते हैं। अब डाइस में क्या है, 1 से लेके 6 तक हमारे फेसेज हो गए, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 6 तक फेसेज हो गए, तो हमारे पास ऐसे कुछ नंबर होते हैं 2 3 5 6। अब हमारे पास ये टोटल कितने आउटकम हो गए, टोटल आउटकम हमारे पास कितना हो गया 6। टोटल आउटकम हमारे पास 6 हो गया। अब कहेगा कि एक मैं डाइस को एक बार फेंकता हूं तो उसके ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6 हो जाएगी। कितना ऑड, हमारे पास 3 नंबर है तो कितना आ जाएगा 1/2। अब कहेगा इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 2 3, तो कितना हो गया 3/6, मतलब कितना हो गया 1/2। कहेगा कि अगर 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो भाई 1 है, 5 से बड़ा क्या आता है एक बार 6 आता है, तो कितना हो गया 1/, हमारा कितना हो गया 6, कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही हमें करना है, टोटल आउटकम हमें नीचे लिखना है, और जो हमारी आने की पॉसिबिलिटीज है उसको हमें ऊपर रखना है। आई होप समझ आया आपको। अगला चलते हैं। अब तीसरा होता है, यहाँ पे मैंने जो बताया कि किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर पी हमारा ये ऐसा दिया होता है, अगर मान लो पीई, मतलब पी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे कितनी है, अगर मान लो 1/3 दिया हुआ है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा 1 - 1/3 हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दिया गया है। किसी की होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी की होने की प्रोबेबिलिटी अगर ई है और ना होने की प्रोबेबिलिटी ई है, ई डैश है, तो क्या हो जाएगा, इसका सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। 1 से बड़ा नहीं होगा और 1 से छोटा होगा। यहाँ पे आपको ये देखिए लिमिट दी हुई है, यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए लिमिट दी हुई है, 0 से लेके 1 के बीच में आपकी क्या होती है लिमिट होती है। अब हम लोग सीधा चलते हैं कार्ड्स की तरफ। सीधा कार्ड्स की तरफ चल के उसके बाद आपको 1 मिनट भी पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आपका फटाफट क्वेश्चंस इसके प्रोबेबिलिटी के हो जाएंगे, और वैसे ही आपको वहां पे सॉल्व करना है। अब वो चाहे बाउंड्री से रिलेटेड दे दे कि अगर मान लो एक बॉल में 3 बाउंड्री लगी, तो मतलब 2 बाउंड्री लगी, तो बाउंड्री ना लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई एक मान लो 6 बॉल है एक ओवर में, मान लो जैसे ऐसा पूछेगा, तो एक ओवर में मान लो 6 बॉल होते हैं, टोटल आउटकम हमारे 6 हो गए। बाउंड्री कितनी बार लगी 2 बार, बाउंड्री कितनी बार नहीं लगी 4 बार, तो 4/6 हो जाएगा, इसको 2/3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही होती है प्रोबेबिलिटी, आपका बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्ड्स की, क्योंकि कार्ड्स के बारे में आपका आ गया, तो कार्ड्स में आप देखिए कार्ड,
यहाँ पे लिखिए ऐसे कार्ड। कार्ड जो हमारा होता है दो पार्ट में, एक रेड और एक होता है ब्लैक। एक क्या होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। रेड में आपके दो होते हैं, एक डायमंड होता है जो कुछ ऐसे टाइप का होता है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे डायमंड जो होता है आपका कुछ ऐसे टाइप का होता है, और जो हार्ट होता है आपका कुछ ऐसे टाइप में होता है। चलिए मान लीजिए हार्ट हो गया। और उसके बाद दूसरा जो होता है आपका ब्लैक होता है। ब्लैक में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे टाइप में, और एक होता है ऐसे टाइप में, ऐसे टाइप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ब्लैक होते हैं और यहाँ पर दोनों रेड होते हैं। सबकी संख्या कितनी होती है? 13 13 होती है। और सबकी संख्या 13 13 होके क्या होती है? 13 13 होके कितना हो जाता है? 52 टोटल होते हैं। 13 चौको 52, 13 चौको 52 हो गया। अब यहाँ पे जो सिंबल होता है वो ए से लेके A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और J Q और K होता है। अब यहाँ पे ये जो तीन है, ये जो तीन है फेस कार्ड होते हैं। ये तीन जो है फेस कार्ड होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे सब में तीन तीन फेस वार्ड कार्ड होते हैं। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं जे क्यू के तीनों फेस कार्ड होते हैं। और जे क्यू के तुम्हारे फेस कार्ड होके तो टोटल तुम्हारे कितने हो जाते हैं? तीन, एक में तीन तो चार में कितना हो जाता है? 12। इस तरीके से तीन चौक 12, 12 आपके जो हो जाते हैं वो फेस कार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 12 आपके क्या हो गए? फेस कार्ड हो गए। अब जो क्वेश्चंस पूछेगा कैसे पूछेगा? कहेगा कि मान लीजिए अब यहाँ पे नाम देख लीजिए, हार्ट, डायमंड, और यहाँ पर क्या होता है? इसको एक क्लब बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्पेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पेड। और इसको हम बोलते हैं क्या? ये वाला जो है क्या होता है? हमारा होता है क्लब। क्या होता है? क्लब। तो हमने चार चीज देख लिया यहाँ पे, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। हर के 13 13 होते हैं। जे क्यू के हमारा फेस कार्ड होता है। इक्का जो हिंदी में बोलते हैं उसे एक को इक्का बोलते हैं। बाकी कुछ भी पूछेगा तो हम लोग वैसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पे डायरेक्ट टाइप पे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कहेगा कि एक कार्ड को मतलब किसी एक ताश की गड्डी है, मान लो कार्ड की उसमें है, उसमें से मैं एक कार्ड निकाल रहा हूँ, उसकी उसके इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमारे टोटल एक में ए होता है तो टोटल इंटू चार, मतलब चार में कितने होते हैं? 4 ए होता है। तो टोटल 4 ऊपर हो गया, 52 पत्ता नीचे हो गया। तो 4 एक नम 4, 4 13 कितना हो गया? 1/13 हो गया, 1/13। अगर पूछेगा कि उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेस कार्ड हमारे टोटल हो गए, एक में 3 होते हैं, 4 हो गया, तो 13 चौको 52, मतलब 12। और इसको करेंगे डिवाइड तो हमारे पास 3 चौक 12 और 3 एकम 3 ज्यादा कटे नहीं, 2 से ले जाते हैं, 2 2 छक 12 और 2 26, 26 दूना 52, 26 हो गया। फिर यहाँ पे ले जाएंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 26, 13 चौको तो 3/13 आ गया। कितना? 3/13। अब पूछेगा ये किसी के मतलब हमारे पास क्या हो गया? फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया कि कहेगा फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या निकालोगे? इसको इसे माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10/13 हो जाएगा। तो यही कुछ रहा हमारा, इतना ही कॉन्सेप्ट रहा कुछ हमारे प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में क्या चीजें होती है हमने सीख लिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, फटाफट क्वेश्चन करते चलेंगे। चलो यहाँ पे सारा काम खत्म होता है, यहाँ से मैं ले ले रहा हूँ पेन और फटाफट मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, फटाफट देख लीजिए। आपने कलर को पूरा देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे रुकने वाला होगा वहीं पे हम लोग रुकेंगे। अब ये एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है टू प्रोबेबिलिटी संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द संगीता विनिंग। संगीता के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? संगीता के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इतना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, रेशमा की विनिंग होने के लिए उसमें से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से 62 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 38, 0.38 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका 3.8 हो रहा है। मैंने कहा था वन में से आप माइनस कर दोगे तो आप इसे
तरीके से देख लोगे। ये रहा कुछ एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। अब यहाँ से देखिए कुछ आपको बता रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है सविता एंड हमीदा। मैंने तो आपको 4 बताए हैं, बस वो बेस हैं। मेन इसमें तो आप खुद निकाल सकते हैं। जैसे सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। अब डिफरेंट बर्थडे एंड सेम डे। अब हमारे पास कह रहा है लीप ईयर को आप इग्नोर करोगे। लीप ईयर को इग्नोर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल क्या हो रहा है कि सेम डे और डिफरेंट बर्थडे। तो हमें पता है एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, तो 365। टोटल आउटकम हमारे पास 365 हो गया। और हमेशा के बर्थडे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट बर्थडे सेम डे। और यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला कह रहा है कि मान लो डिफरेंट बर्थडे एक दिन का गैप हो जाएगा तो 365 माइनस 1 हो जाएगा 364 बटे 365। अब इसी में से एक को माइनस कर देंगे, एक में से माइनस कर देंगे, किसी की ना होने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था, तो इसको एक में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटे 365 आ गया कि सविता एंड हमीदा हैव सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है। सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 364 बटे 165। यहां से चलते हैं आगे। आगे आप देख लीजिए 40 स्टूडेंट ओनली द नेम ऑफ कार्ड हैव टू चूज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हमारे पास टोटल देखो 40 स्टूडेंट हैं, तो 40 नंबर है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल आउटकम हमारे 40 हो गया। द नंबर आउटकम फेवरेबल फॉर कार्ड विथ नेम ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, नेम ऑफ गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी, अगर गर्ल्स की संख्या मान लो कह रहा है कि दो चीजें हैं, टोटल 40 स्टूडेंट है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 25 है और बॉयज क्या है 15 है। अगर मान लो कहेगा एक कार्ड में खींच रहा हूँ सबके नाम का मिला के एक कार्ड हो गया, तो टोटल कार्ड हमारा कितना हो गया 40। 40 में से अगर मान लो हम कितना 40 में से अगर हम मान लो एक कार्ड को खींच रहे हैं तो गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 25 बटे 40 हो जाएगा। बॉयज के होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो 15 बटे 40 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हमने ये देखा कि 3 लोग हों तो तीनों का सम हमेशा क्या होगा 1। 3 अगर आउटकम हो, जैसे रेड बॉल वाले मैंने बताया था एग्जांपल में कि रेड येलो अगर तीनों का सम करोगे तो हमेशा 1 होगा, तो वही पे यहाँ पे फॉलो किया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग, सीधा सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ फटाफट। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन है कह रहा कि एक कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट व्हिच 88 आर गुड्स, 8 आर माइनर डिफेक्ट एंड 4 आर मेजर डिफेक्ट। कह रहा है टोटल आउटकम हमारे पास कितना है, टोटल आउटकम हमारे पास कितना है, टोटल आउटकम हमारे पास 100 है। अब कह रहा है 88 गुड, तो गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 88 बटे 100। अगर मान लो माइनर होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 8 बटे 100 हो जाएगी। वही अगर मान लो पूछेगा डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 4 बटे 100। इसको सिंपल फॉर्म में करके आप निकाल सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है 2 डाइस ब्लू ग्रीन इन थ्रो द सेम टाइम। यहाँ से देखिए अच्छे से समझिए, ठीक है। कह रहा कि 2 डाइस ऑन ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। एक ब्लू और एक ग्रीन, 2 डाइस को फेंका जाता है। पॉसिबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। अब सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर क्या होगा, डाइस पे होगा। तो हमें देखो पता है कि व्हेन ए ब्लू डाई 1 ग्रे डाई एंड सो दैट अदर नंबर 1 2 3 4 5 द सेम टू दैट 2 3 4 5 और 6 पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर लिस्टेड इन टेबल बिलो फर्स्ट नंबर ऑफ द इतना। तो सबसे पहले नीचे टेबल की तरफ चल लेते हैं। तो हमने बना ली 2 टेबल। यहाँ से हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हमारे पास हमने ऐसे बना ली टेबल कि एक ब्लू टाइप और एक ग्रे, हमने बना लिया एक ब्लू और एक ग्रे। इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग नहीं फोकस करते, हमेशा रेफरेंस की तरफ भागते हैं। एनसीईआरटी में ही आपके सारे क्वेश्चन हैं और इसी बेस्ड पे आपके बनाए जाएंगे, बाकी बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 4 5 तक हमने बना लिया। तो हो सकता है पहले में दोनों में एक है, एक पहले में एक, दूसरे में 2, पहले में 3, ऐसे टोटल हमारे पास 6 36 होंगे, क्योंकि 6 6 या 36। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 में कहेगा 2 का सम हमारा 8 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 2 3 4 और 5। हमारे पास टोटल आउटकम जिनका सम क्या है 8 हो रहा है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 36। अब इनका कहेगा 8 के सम ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो कितना कर लोगे, इसमें एक में से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 31 बटे 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है। आई होप कि इसमें क्या होना चाहिए कि आप ध्यान से देखिएगा कि पहले 1 पहले रखना है, दूसरे में 6 तक, फिर दूसरे में 2 रखना है, फिर 6 तक, तीसरे में 3 रखना है, फिर 6 तक, चौथे में 4 रखना है, फिर 6 तक। ऐसे है, ऐसे ही हमें क्या करना है ना, पूरा एक एक करके कर लेना है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये आपको फिल तो किए होंगे कि किसी की प्रोबेबिलिटी होने ना होने की सम क्या होता है। वन, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच दैट इवेंट इज कॉल्ड। देखो, अगर मान लो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है, तो अगर मान लो कोई चीज प्रोबेबिलिटी नहीं हैपन सच एन इवेंट्स कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, एक होता है कि जैसे अगर कोई चीज होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे कह रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी है एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कोई इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है, जैसे कि मान लो कोई चीज होने की और ना होने की, तो एक अगर होने की प्रोबेबिलिटी एक है तो ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जीरो। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी एक है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी वन में से माइनस कर देंगे, तो वहीं पे यहाँ फिल हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी एन इवेंट दैट सर्टेन हैपन इज सच दैट इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि कह रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपके उतना एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, तो आप इसको तो फिल कर ले होंगे। आप यहाँ से देखिए, बस इतना कॉन्सेप्ट रखिएगा कि 1 से लेके 10 तक, क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है, तो 1 से लेके 10 तक आपको, मतलब सॉरी 1 से लेके हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। अब इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब मान लो ये हो सकता है 0 से 1 के बीच में है, ये नहीं हो सकता। 15% मतलब 15/100 हो गया। जब इसको आप कटेंगे तो 3/3 हो जाएगा, तो ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पांचवें में कह रहा है किसी की होने की प्रोबेबिलिटी मान लो ये है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन में से आप माइनस कर दोगे। तीसरा जो छठा है आपका, कह रहा है बैग कंटेन 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में क्या होता है, 11 फ्लेवर्स की कैंडीज है। मानली टेक आउट द कैंडी विदाउट लुकिंग, उसमें बिना देखे हुए निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्स आउट ऑरेंज। जब उसमें सिर्फ लेमन की थी तो ऑरेंज की क्या होगी, जीरो होगी ना। ऑरेंज तो उसमें मिलेगा नहीं, तो इसकी जीरो, और लेमन की कितनी हो जाएगी, वन। तो अभी जो सब मैंने ऊपर आपको देखा कि एक की होने की प्रोबेबिलिटी अगर वन है तो दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे वही चीजें हमें देखने को मिली। दूसरा कहते हैं सातवां, देखिए कह रहा इफ गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब मान लो कह रहा कि अगर मान लो कह रहा कि द इन द गिवन ग्रुप थ्री स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब कह रहा कि मान लो 3 स्टूडेंट हैं जिसमें से 2 की प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको भी वन में से कर दोगे माइनस। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्या है वो क्वेश्चन, क्या है। कह रहा इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप, आप 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ना सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। तो उनकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन में से माइनस कर दोगे। अगला है कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। अब इसमें कह रहा है कि रेंडमली निकाला जाता है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल बॉल हमारे पास कितने हो गए, 8। अगर रेड की कहेगा तो 3/8 हो गया। अगर मान लो कहेगा ब्लैक की तो 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे मान लो कहेगा टोटल नंबर ऑफ हमारे कितने हो गए, टोटल नंबर हमारे पास 8 हो गए। अगर रेड की कहेगा तो 3/8। रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अगले देखते हैं कि एक बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, तो ये आपका सेम उसी तरीके से कर लेना। टोटल बॉल जो संख्या होगी, जैसे 8 5 4 नीचे होगा। अगर रेड की पूछेगा तो 5, अगर मान लो व्हाइट की पूछेगा तो फिर इसी में 8 ऊपर रख के कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए ग्रीन की पूछता है तो 4 बटे नीचे रख के कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आपको हो जाएगा सॉल्व। मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो लगेगा कि मुझे डिफिकल्ट है, मैं उसको आपको बिल्कुल अच्छे से करा दूंगा। तो उसमें कहीं आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल मैंने आपको दिस कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें बता दिया है। अब मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ के, तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट लगा के मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो इस चीज को कॉन्सेप्ट को अच्छे से तरीके से आपको देखना बहुत जरूरी है। आई होप कि एनसीईआरटी आप क्लियर भी कर चुके हैं, बट एक बार मैं क्विक रिवीजन आपका करा दे रहा हूँ। कह रहा है पिगी बैंक कंटेंट 50 पैसे के नोट्स हैं, 50 पैसे कॉइन, 50 रुपीज के कॉइन है। तो देखो हमारे पास क्या है, 100 जो है 50 पैसे के कॉइन है, 50 जो है हमारे पास कितने हैं, 1 रुपए के कॉइन है, 20 जो हमारे 2 रुपए के कॉइन है, और 10 रुपए के कॉइन 5 है। ठीक है, तो मतलब 10 कॉइन 5 रुपए के हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे मैं जगह ले ले रहा हूँ यहाँ पे ऊपर। तो एक पिगी बैंक है, 50 पैसे के कितने हैं, 100।
एक 50 पैसे के 50 और 50 रुपए के, मतलब 1 रुपए के कितने हैं, 1 रुपए का कितना है 50 है, और 20 जो है 2 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं 20, और 5 रुपए के कॉइन है 10, 5 रुपए के कितने कॉइन है 10। अब कह रहा है कि बिल भी, अब कह रहा है कि बिल भी अब 50 पैसे की कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भैया 100 बटे टोटल कर दोगे, 100 50 150 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, कितना हो गया 5 बटे 9। कह रहा है बिल भी 50 पैसे, बिल नॉट भी 50, 5 रुपए की कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी पूछ रहा है, तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेंगे, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10 बटे 100, मतलब 1 बटे 18, और ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो एक में से 1 माइनस 18 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 बटे 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 बटे 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है यहाँ से देखिए, गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फिश एक्वेरियम, सॉरी बड़ा, हाँ यहाँ से देखो, यहाँ पे कह रहा है गोपी बाई अ फिश फ्रॉम अ शॉप हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट फ्रॉम फिश रेंडमली फ्रॉम द टैंक कंटेनर 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश। जैसे एक कंटेनर है जिसमें 5 मेल है और 8 फीमेल फिश है, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अगर मान लो इसमें से एक फिश निकालती है तो उसके मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई साहब, तो मेल हमारा 5 और टोटल फिश कितनी है 13, तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5 बटे 13, कितना हो जाएगा 5 बटे 13, और मेल ना होने की प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा, एक से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगला कह रहा है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग एंड एरो, व्हाट इज द कम्स रेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे देखिए और इक्वली पॉइंटेड ऑफ द नंबर, भाई साहब यहाँ पे देख लो चक्र एक दिया हुआ है जिसमें टोटल हमारे पास नंबर दिए हुए हैं इतना, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर किसी की चीजें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी पॉइंट एट 8, अब मतलब 8 पे रुकने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल हमारे आउटकम कितने हैं 8, तो 8 पे रुकने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 पे रुकने की प्रोबेबिलिटी 1/8, सबकी 1/8 1/8 होगी क्योंकि सब एक बार है। एक टोटल आउटकम हमारे पास 8 है, एक पे रुकने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 पे रुकने की प्रोबेबिलिटी 2 पर 1/8, इस तरीके से होता चला जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है एंड ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी जब पूछ रहा है तो ऑड कितने हैं 1 2 3 और 4, तो 4/8 हो जाएगा, टोटल 8 है तो मतलब टोटल का कितना है तो 4/8 हो जाएगा। ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा हो नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पूछ रहा है ए नंबर लेस देन 9, 9 से नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भैया टोटल 8 है 9 से नंबर, तो 8/8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे डाइट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो डाइट से रिलेटेड कह रहा है कि डाइट थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इस तरीके का मैंने बता दिया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमें पता है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 2 क्या होता है एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो कितना हो जाएगा 2 एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास क्या हो गया 2 3 और 5, तो एक डाइस में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 3 प्राइम नंबर हो गए 2 3 और 5। अब 2 3 हमारे 2 और 3 हमारे 5 कितने हो गए, हमारे पास क्या हो गया 2 3 और 5, हमारे पास क्या होता है प्राइम नंबर, और टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो 3/6 आंसर क्या आ गया आपका 1/2 प्राइम नंबर होने की। लेंग बिटवीन 2 और 6 से नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 2 और 6 के बीच कौन सा नंबर आता है 3 4 और 5, तो ये भी 3/6 और इसका भी 1/2 आ गया। उसके बाद कह रहा है वंस कार्ड ड्रॉन फ्रॉम सफल 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है तो उसके किंग और रेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो याद कीजिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि टोटल कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड। तो टोटल रेड हमारे पास कितने किंग है 2, और टोटल पत्ता कितना है 52, तो कितना हो गया 1/26 हो गया, कितना आ गया 1/26। कह रहा है फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी टोटल 12 होते हैं, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 52, जब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौको 13 चौको 52, तो कितना हो गया सॉरी यहाँ पे 3/13 हो जाएगा। कह रहा रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो रेड में 2 है तो 3 दूनी 6, 6/52 हो जाएगा। जैक ऑफ हार्ट,
हार्ट ऑफ क्या, जैक ऑफ हार्ट, जे के हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो हार्ट का कितना होता है, जैक ऑफ हार्ट एक ही होता है, तो 1/52 हो जाएगा। स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो स्पेड कितने टोटल कार्ड होते हैं, 13, और 13/52 मतलब 1/4 हो गया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 15 नंबर, कह रहा है 5 कार्ड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कार्ड देन द 10 जैक क्वीन एक्स डायमंड, ये सारी चीजें सफल्ड देयर फ्रेश डाउन, 1 कार्ड इज देन पिक अप रैंडमली। तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 10 कार्ड है, तो 1/10 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वो क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड, अब क्वीन को मैंने रख दिया किनारे, तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड बचे, 9। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एक। अब एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/9। क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी जब पूछेगा, तो भाई क्वीन एक ही बार था, क्वीन आपने निकाल लिया, क्वीन आपने निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, क्वीन आपने निकाल लिया तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 कार्ड्स हैं, सॉरी, यहाँ पे जो कार्ड है आपका, इसमें क्या है, 5 कार्ड है, कितना है, 5 कार्ड है। तो जब यहाँ पे 1/5 था क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, अब उसको मैंने अलग रख दिया, अब हमारे पास कितने बचे, 4 कार्ड। अब कह रहा है, फिर उसके पूछ रहा है कि उसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी की कोई क्वीन है नहीं, तो 0 हो जाएगा। एक होने की मतलब एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई साहब 1 है, तो 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर लेना है। अब यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड 132 गुड पेन। 132 और प्लस 12 डिफेक्टिव मिल गई, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 144। इट इज नॉट पॉसिबल टू टुक लुक द पेन, हम देख नहीं सकते। वन पेज टेकन आउट, एक पेन उसमें से निकालते हैं, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जब पूछेगा भैया, तो 12/144 हो गया। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, कितना हो गया, 12/144 कितना हो जाएगा, 12/144। और उसके डिफेक्टिव ना होने की जब प्रॉपर्टी पूछेगा, तो भैया कितना हो जाएगा हमारा, 132/144 हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में करके कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद शायद हमारे पास चैप्टर खत्म होता है, हाँ नहीं नहीं है, अभी क्वेश्चंस काफी हैं, 24 क्वेश्चंस हैं, तो 24 क्वेश्चंस में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अब 17 नंबर जो है, 17 नंबर क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, मतलब टोटल हमारे पास बॉल कितने हैं, टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं 20, डिफेक्टिव उसमें कितना है 4, 4 हो गया, डिफेक्टिव हो गया 4, हमारे पास क्या है, डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम द व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। अगर मान लो एक बल्ब निकालते हैं, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/20, कितनी हो जाएगी, 4/20, क्योंकि 20 बल्ब जिसमें 4 डिफेक्टिव है, तो 4/20 का मतलब कितना हो गया, 1/5। ना डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास, 1/5 हो गई। यहां से देखिए, कह रहे बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर फ्रॉम 1 से 90 के बीच है। एक बॉक्स में जिसमें एक डिस्क है, तो 1 से 90 के बीच उसमें नंबरिंग है। इफ वन डिस्क ड्रॉन फ्रॉम रैंडमली बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बियर ए 2 डिजिट नंबर। अब कह रहा है 1 से 90 के बीच 2 डिजिट के नंबर कहाँ से, 10 से लेके आप 90 तक जोड़ लीजिए, तो 181 नंबर जो होंगे हमारे क्या होंगे, 2 डिजिट के होंगे। तो 2 डिजिट के में 81, और टोटल आउटकम हमारे पास 90 हो गया, तो कितना होगा, 9 9 81, 9 धामा 90, 9/10। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 से लेके 90 तक कितने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो भैया देख गिन लो क्या है। पहले तो हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद कितना है, हमारे पास 4 है, फिर उसके बाद हमारे पास है 16, सॉरी 9, फिर 16, 16 के बाद है 25, 25 के बाद है हमारे पास, 25 के बाद है 36, 36 के बाद है आपका 49, 49 के बाद है आपका 64, 64 के बाद है आपका 81, और 81 के बाद आपका सीधा 100 है। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 90 ही है, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 9, 9 टोटल नंबर आ गए, तो कितना हो गया, 9 बटे कितना हो जाएगा, 90, तो कितना हो जाएगा, 1/10
10, उसके परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10। अब कह रहा कि नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5, ये नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देख लीजिएगा 1 से 90 के बीच कितने नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, तो जितने डिविजिबल होते हैं उनको ऊपर रखिएगा और टोटल 90 आपका नीचे रखिएगा, आंसर आपके पास रहेगा, मतलब आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा कि एक चाइल्ड हैज डाई। अब यहाँ पे एक चाइल्ड के पास जो डाई है जिसपे लेटर वो ए बी सी डी ई ए लिख देता है, तो डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? एक बार फेंका जाता है तो गेटिंग 1/6 हो जाएगी, और डी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो ये भी 1/6 हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास डी एक बार आएगा और टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो हम 1/6 कर देंगे। अब कह रहा है सपोज यू आर ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल और द डायमीटर? अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ पे कह रहा है सपोज योर डाई, अब रेक्टेंगुलर है, कह रहा है यहाँ पे देखिए कि प्रोबेबिलिटी व्हाट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। यहाँ पे इसका हमारा क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। तो भाई साहब नीचे टोटल इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे डायमीटर कितना है? 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा? पाई आर इसका क्या हो जाएगा? तो पाई मतलब 22/7, और r की वैल्यू कितनी है? तो 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ये क्या होगा, इसमें ये कम है और ये टोटल है। टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, और इसमें आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? तो इसका एरिया निकाल लेंगे, तो क्योंकि डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है? डायमीटर हमें 1 दिया हुआ है, तो हम एरिया निकाल लेंगे और इसका अपन ये कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब देखा आपने कि हमने कितना बताया था और क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाया है, तो वहाँ बोर्ड में भी आपको घुमाएगा, तो आपको इसमें कुछ आपको ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कह रहा है ये लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल। कितने हैं? 144 बॉल है, 20 आर डिफेक्टिव, टोटल 144 है, जिसमें 20 आपके यहाँ डिफेक्टिव है, एंड अदर गुड्स। नूरी विल बाई अ पेन इज गुड। अब नूरी एक पेन खरीदती है जो कि उसका सही निकल जाता है, बट विल नॉट बाई इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन रैंडमली गिव आउट, हाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय? जो लड़की है वो सही पेन खरीदना चाहती है, मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी आएगी तभी निकालेगा। तो देखो कह रहा है एक बॉल लॉट कंसिस्ट ऑफ इतना पेन है जिसमें 20 डिफेक्टिव हैं, तो टोटल आउटकम हमारे पास 144 है। अगर गर्ल्स के ना डिफेक्टिव मतलब गर्ल्स के खरीदने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा भैया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 144 में से 20 डिफेक्टिव निकाल देंगे तो सही कितने हैं? 124/144 हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में कर लीजिएगा। जब पूछेगा कि क्या नाम है ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी, तो डिफेक्टिव आएगा, तो लड़की नहीं खरीदेगी, तो 144/20 ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है, इसके ना डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों में से आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा रिफर टू द एग्जांपल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। कह रहा इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, यहाँ पे टोटल 1 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक तैयार है। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसमें कह रहा है कि टोटल हमारे पास 1/6 इस तरीके से हमारी है। अब इसमें कह रहा है कि प्रीफर टू द इवेंट 13.1 का इवेंट कुछ आपका पीछे से दिया हुआ है। अब वहां से आप देखिएगा, क्योंकि इस पर थोड़ा डिस्प्ले कर पाना मुश्किल हो जा रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा कि एक गेम, अब यहाँ पे कह रहा है एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपी, मतलब कह रहा है कि एक गेम है जिसमें 1 रुपी को टॉस किया जा रहा है 3 टाइम्स, नोटेड दैट आउटकम ईच टाइम्स हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। थ्री हेड of 3 tell and tosses otherwise calculate the probability that Hanif will lose the game। ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों बार आउटकम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भैया इधर आप हेड टेल लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। हो सकता है पहली बार एक में हेड, दूसरे में टेल टेल, एक में टेल, दूसरे में हेड हेड, तो ऐसे आप टोटल जब आउटकम बनाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 आउटकम हो जाएंगे। अब 8 आउटकम जब आप निकालेंगे तो भैया एक में तीनों में एक एक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हो सकता है एक, और टी 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 2,
ये दो कंडीशन है कि सेम आएंगे तभी वो उसकी जीत होगी। तो अगर मान लो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज, तो पहले उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हनी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/8 मतलब 1/4। हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/4। एक बार मैं इसको फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ। क्या है कि जैसे कह रहा है एक गेम है, गेम में टॉस कराया जा रहा है, टॉस कराया जा रहा है तो 3 बार सिक्के को उछाला जा रहा है और तीनों बार सेम आता है और हनीफ जीत जाता है। तो जब हम इसके टोटल आउटकम लिखेंगे दो दो 2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, हमारे टोटल आउटकम हो जाएंगे 8। अब टोटल आउटकम 8 हो जाएंगे तो तीनों बार मतलब दोनों में हो सकता है टेल टेल और हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी टोटल 2 है, तो 2/8 हमारे उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और जब ना जीतने की पूछेगा तो 1 में से उसको माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, कह रहा है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अगर मान लो एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा है तो टोटल आउटकम मैंने आपको पिछले उस एग्जांपल में बता दिया था कि 36 होता है। अब कह रहा है कि 5 आउटकम आइदर टाइम, मतलब कह रहा है अगर मान लो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अब पहले 5 की होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि अगर मान लो 36 बार उछाला जा रहा है 2 बार, मतलब टोटल आउटकम 36 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, और एट लीस्ट वंस, और ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। हिंट में दिया है थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस, थ्रोइंग द डाई साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं, तो थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट, इनका हमेशा, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से शायद नहीं है। 1 मिनट, नो 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 है आपका, इसका है, क्योंकि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है वो आपका इस एग्जाम पॉइंट व्यू से नहीं है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है कि जैसे कह रहा है कि 5 पिल होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास आउटकम कितना है, तो हमारे पास देखिए जब हम इसको टोटल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 से लेकर 36 तक टोटल होते हैं। तो कह रहा है 5 होने की प्रोबेबिलिटी, 5 कम आइदर टाइम, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/5, 2 5, 3 5, 4 5, मतलब 5 5, तो 5 5 हटा देंगे। तो इस तरीके से टोटल हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 से लेके 6 तक जब करेंगे तो हमारे पास इधर 6 हो जाएगा, और उधर जब 2 बार 5 5 आएगा तो उसको 1 बार हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 11। 11 हमारे पास अगर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 11, और टोटल हमारे पास कितना है 36। और जब ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब 5 9 का आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 1 में से 11/36 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25/36 हमारे होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक होने और दूसरा ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी, होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 11/36 है। तो इस तरीके से आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और आप जैसा भी लगा आपको चैनल, आप या हमारी जो वीडियो आपको जैसे भी अच्छी लगी, आप उसको कमेंट कीजिएगा और ज़रूर हमें बताइएगा, जिससे मैं और आपके लिए बेटर कर सकूं। और सबसे पहली बात है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, मैं कहता नहीं कि आप पूरी बुक को रटने के चक्कर में आधा अधूरा मत पढ़िएगा। बस जो मैं कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, और खास कर ये नीचे आपके कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जिनको आप जरूर समरी में देख लीजिएगा। यही हमारे जितने फार्मूले हैं और ये लिमिट्स हैं, जो कि एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आराम से देखिए। आई होप कि आपका ये पूरा देखने के बाद आपको समझ आई होगी। एक बार आपको खुद से ट्राई कर लेना है, एक बार नहीं आए तो फिर एक बार और ट्राई कर लेना है। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो देखना है, तो आपको आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले नए टॉपिक्स पे, जिस पे हम लोग अगले टॉप वीडियो में कराने वाले हैं स्टैटिक्स, क्योंकि मैं पीछे से चल रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टैटिक्स, उसके बाद स्टैटिक्स कराएंगे। और स्टैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसमें बहुत कम मेहनत करके आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।